मुझे आदत नहीं है ना कटाक्ष बात करने की कि नहीं भैया ऐसे नहीं किसी का करते, छोड़ो प्यार से जूते मारते हैं। भाई एक भाई को सब मिलकर के नोच रहे हैं, मैं नहीं कर सकती बाप, सॉरी सॉरी, मैं किसी औरत को कपड़े ढक सकती हूँ, किसी को नंगा नहीं कर सकती, प्लीज ये काम मुझसे नहीं होगा, ना ही कभी मैं कर पाऊंगी। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक दिन क्या हुआ कि अब ये मैडम आ गई, मेरे चैनल की एक मॉडरेटर थी मेहंदी डिजाइन करके, वो मेहंदी डिजाइन करके कोई और आईडी बनाया और इसके आना भर की औकात वाली के घर में, अकेले शरीर सबको भारी पड़ी, आना घर की औकात वाले के लाइव में चली गई, ठीक है, और वो कुछ बोल रही होगी, मुझे नहीं पता, मेरी मेहंदी डिजाइन नहीं गई थी। तो लाइव जब हुआ ना तो वो भी सभी लाइव सब लोग देखते हैं, तो वो भी लाइव संयोग से देख रही थी। तब तक ये क्या बोलती है, लाइव का मेरे पास शॉर्ट्स रिकॉर्ड है, समझी क्या, समझी, साली बोलती है ना तुम, गाली देकर के साली ये, अरे मुझे पता है तेरी औकात क्या है, ठीक है पता है, हम तो तुम जैसे लोग के चक्कर में ऐसा बोल जाते हैं कि हम तो बिल्कुल सच बताऊं बिल्कुल बहुत अवॉइड करते हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, बोलती है अरे जाना जहां से तू सैलरी लेती है जा, फ्री की सैलरी तो तुझे मिलेगी नहीं, तो जा वहां पे सैलरी ले। इतने गंदे लहजे में बोली वो मुझे, बोलती दीदी मैं तो थी भी नहीं, मेरा ये चैनल का नाम है और कोई और मेहंदी डिजाइन करके गया था, तो इतना गंदा इसने लिख दिया, क्योंकि वो मेहंदी डिजाइन के बारे में तुझे पता ही नहीं है। समझी कौन है वो, तेरी अम्मा है वो, समझी, और उसके पापा तेरे अप्पा लगेंगे, बताएंगे नहीं हम दिखाएंगे, समझी। तो बोलती दीदी देखो ना मेरे नाम से गई, तो ये टारगेट कर दी कि जाओ जहां से फ्री, उसको भी बोलती है मुझे कि फ्री की सैलरी लेने की आदत है, जाओ तुम वहां से फ्री की सैलरी लो, वहीं से आई हो ना। मैंने जब सुना वो रोने लगी, मैंने क्या किया फिर, अच्छा ठीक है, मैंने एक शॉर्ट डाला, भाई जो मेरे अपने लोग हैं तुम उसको इतना गंदा बोलोगे तो कैसे छोड़ दे तुमको। फिर मैंने डाला, हमने कहा जो खुद अपने बच्चों के आधार कार्ड से बाप का नाम हटा दिया, बाप खराब तो नहीं था ना, बाप गया गुजरा तो नहीं था ना, बाप ने डाइवोर्स का केस तो फाइल नहीं हुआ था ना, बाप दहेज उत्पीड़न तो नहीं किया था ना, बाप ने फ्रॉड तो नहीं किया था ना, इस दुनिया से स्वर्गवास हो गया। तुमने उन बच्चों, तुमने खुद बताया था, हमें नहीं पता, तुमने खुद बताया कि हमारे बच्चे बोलते मम्मी मुझे आपके नाम से जाना। अरे बाप जब अच्छा होता है ना तो बच्चे शान से कहते हैं कि मेरे बाप वो थे, मेरे पिता वो थे, मैं उनका बेटा हूं, वो मेरे स्वर्गवासी पिता थे, समझी। उसके बाद से फिर क्या हुआ, मैंने इतना बोला, फिर इन्होंने बोला, तो मैंने कहा भाई ये एक विधवा औरत को इतना टॉर्चर कर रही है ना, जा पहले जा सरकार से कानून से पारित करवा के चेंज करवा विधवा पेंशन योजना। हाँ विधवा सबसे दर्द हो रहा है, विधवा को ट्रोल करते हुए दर्द नहीं हो रहा, कल को किसी के साथ भी हो सकता है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मेरी बहन विधवा है, तो जाके पहले कानून चेंज करा विधवा पेंशन योजना, उसके बाद आके टैग पे सिंपैथी गेन करियो। एक विधवा का जीना हराम कर रखा है और यहाँ पे आके थोथलाबाजी कर रही हो। उसके बाद से फिर मैंने डाला, तो अब उसे बवाल खड़ा, मेरे को फील हुआ, मैंने कहा छोड़ो यार इसको बोल दिया मैंने, जाने दो। तुझे क्या लगता है सॉरी बोलने वाला इंसान जो सॉरी बोल देता है वो गलत हो जाता है? चल तू पढ़ी कितना है, अंग्रेजी बोलना पटपटाना वही बोल के दिखाते। भाई मैंने तो एक्सेप्ट किया डंके की चोट पे, ग्रामर अलग चीज है, फ्लुएंसी अलग चीज है, हिंदी मीडियम से पढ़े, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाँ अलबत्ता है कि वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा भी फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, वो तो तुझे बाद में पता चलेगा जब तू सामने मिल जाएगी तब। राइमिंग राकेश तिवारी भैया प्लीज, आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूं और मैं आपकी बातों को नहीं काटूंगी, लेकिन जिस तरीके से गंदगी हो रही है तो भैया कोई इंसान इतना सीधा नहीं बैठा है जो चुपचाप सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, नहीं बैठा है कोई भैया। करीबन महीनों से खेल चल रहा है, बॉडी शेमिंग करना, हल्का बोलना, टकला बोलना, टकली बोलना, इनको पता नहीं है जब मैं मानहानि का केस करूंगी भागते फिरेंगे, भागते, समझी वकील मैडम, लाइव रिकॉर्डेड है, बोलती हूं टकली, यही बोला था ना तूने, समझी। उसके बाद सुनिए, फिर मैंने सॉरी बोल दिया प्रिया की लाइफ, प्रिया ने बोला अलका अगर तूने बोला है तो बोल दे सॉरी। मैंने कहा छोड़ यार, सॉरी बोलने से क्या होता है यार, सॉरी एक्सक्यूज मी माफ कर दो, इससे क्या होता है यार, जो इंसान पहले हाथ जोड़ ले सॉरी बोले इसका मतलब वो गलत नहीं होता, उसके अंदर फील है वो बोल देता है। ये जो लिख रहा है ना रश्मि, इनकी प्लीज आईडी निकाल लेना एक बार, जो यहाँ पे लिख रहा है ना ये बॉडी शेमिंग करने की आईडी निकाल लेना, इसे पता चल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि ये लोग एक्चुअली में हैरेस करते हैं। अरे डिलीट नहीं करना था बहन, स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं इसको आगे बढ़ा सकूं, ये बुलाए इसके दम है ना, ये तो वकील है ना, बुलाए स्क्रीनशॉट ले किस तरीके से ये सब ग्रुप मिलकर के मेंटली हैरेस करवाते हैं। हमारे ग्रुप के लोग कभी नहीं जाते, हमारा कोई ग्रुप ही नहीं है, हमारे लोग कभी जाते हैं बॉडी शेमिंग करते हैं, अब ये खुद से खुद को करवा ले तो बात ही अलग है। इनके खुद के चैनल पे भी टकली को प्रमोट किया था, हमने कभी बॉडी शेमिंग को प्रमोट करते हैं, इसका यूआरएल ले लेना और स्क्रीनशॉट लेना, इकट्ठा करो इनको हम बताते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो सारी बातें खत्म हो गई, ठीक है, मैंने सॉरी बोल दिया, मैंने कहा चलो किनारे हटो। रही बात है अब मेरे पति की बात, मेरे पति का ड्रामा, मेरे पति का ड्रामा था या क्या था, कुछ था, हाँ एक्चुअली में बात कहते ना इंसान की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, अगर इंसान का वो बात मैं करूंगी नहीं, वो बात खत्म तो खत्म, मेरा पति खत्म, बात वो बात ही खत्म। बॉडी शेमिंग नहीं, वो कैरेक्टर पर बात कर रही है। अरे बहन बस रश्मि तू जहां पे वो कैरेक्टर की बात कर रही ना, उसकी कैरेक्टर तो मैं छुड़ाऊंगी मूंगफली की तरह, बस रिकॉर्ड कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना। पति की बात खत्म, संगीता दी आपके पति की खत्म हो गई, सॉरी भगवान आत्मा को शांति दे। बस रश्मि जाके प्लीज रिकॉर्ड कर लेना मेरे रिक्वेस्ट पे, वो जो कैरेक्टर पे बात कर रही है उसको मैं उसी की तरह लगा दूंगी। लेकिन हाँ ये जो बोल रही थी, अब इसमें क्या हुआ कि जब मेरे चैनल पे आया तो ये मोहतरमा कहती मैं इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, होले 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 होले, कहां से इन्वॉल्व नहीं होती है तू, बॉडी शेमिंग तो रॉन्ग है ही, बट विधवा को चरित्र के लिए नहीं। बहन स्नेहा जी हमने तो कभी नहीं बोला चरित्र पे किसी के भी, ये औरत विडो औरत को चरित्रहीन भी साबित कर दिया कि तुम्हारी बहन कैरेक्टरलेस है। हु हैज गिवन यू राइट्स कि तुम किसी को इस तरीके से कैरेक्टरलेस बोल रही हो? अपना चरित्र सर्टिफिकेट दिखा देना, वो तो सबको मिल जाता है, ठीक है कोई बात नहीं है, हम सब बोलती है ना, पता करते तो पता ही कर लेंगे, घबराना नहीं। उसके बाद फिर क्या होता है ना, इस औरत ने क्या किया कि जब मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ी थी, तो स्ट्राइक के बाद भैया मैंने तो साफ साफ बोल दिया, आज भी बोलती हूँ कि अब कर छेड़खानी पिंड बीच आऊंगी, मैंने बोल दिया था। अब जब स्ट्राइक आ गई थी चैनल पे तो मैंने कहा था कि मैं आऊंगी, तो उसने बोला कि अगर मेरे घर कोई आए तो क्या करना चाहिए, नहीं उसका नाम, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती भैया, हमारा बात लीगल चल, उसका नाम भी नहीं लेंगे, उसका नाम भी नहीं लेना मुझे, नहीं बिल्कुल आप लोग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कैसे कुछ चला जाएगा, कैसे कुछ चला जाएगा,
कौन आके पोंक कर रहा था, फिर भी अवॉइड किया मैंने। उसके बाद जब उसने अपने मुंह से बोल दिया, ऑन रिकॉर्डेड कॉल हमारे पास है, उसने बोल दिया कि 2 औरतों का नाम, एक इसका नाम लिया और एक और मुंबई वाली औरत का नाम लिया कि 2 औरतें मेरा साथ दे रही हैं। भाई फिर भी मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये बैठ के पीछे से गेम खेल रही है। हमने कहा कोई बात नहीं, एक बार इसको भी कन्फेस करते हैं कि क्या ये बात सही है या झूठ है। जब मैं अबोहर में थी तो मैंने उस लवंडे को कॉल किया। मैंने बोला लवंडा मुझे इतना बता दो कि एक बात पूछो कि जो फंडिंग की गई है, क्या उस फंडिंग में पार्टिसिपेट किया था क्या इन्हों मैडम ने? तो बोल के नहीं अलका जी, ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल गलत बात है। हमने एक बात जान लीजिएगा, आज हमारी कल तुम्हारी। देखो भैया पारा पारी मेरे चैनल से खेला गया ना अगर, तो याद रखे भुगतेंगे सब लोग। तो करिए नहीं अलका जी बिल्कुल बात तो सही है एकदम, हाँ गलत बात है ये तो, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी। हमने कहा एक काम करिए जरा सा पूछ लीजिए कि ऐसा उन्होंने बोला है क्या, या इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है तो क्या इनकी बात होती है क्या? अब इस लवंडे ने क्या गेम खेला अब सुनिए। अरे तू जा लीगल, तू जा, आई एम वेटिंग। मैं कब भागी हूं कि संबंध मिलने के बाद मैं घर में दुख गई। मैंने बोला ना तू डेट बता दियो, वो भी ऑन सोशल मीडिया बता दियो कि किस दिन तारीख है, वही पहुंचूंगी, तो याद रखना। और तू पहले पैनल लेके बैठ, वो केस तो तू करती रहे, 1 2 4 5 करती रहे, पहले पैनल लेके बैठ। तू 6 बोली थी ना, मैंने 12 बोल दिया। 12 का मतलब पता है ना, 12 1 और 2 12 12 लोगों का पैनल लेके बैठ। अकेले जवाब देगी लॉयर्स को, सब आपके खिलाफ वीडियो बनाने दीजिए। कुछ तो होगा मेरे में कि मेरे बारे में लोग बातें करना पसंद कर रहे हैं, गंदे लोग के बारे में तो कोई वीडियो बनाना पसंद नहीं करता है। अब सुनिए, उसके बाद से फिर क्या होता है कि लवंडा ने क्या आग लगा दिया। ओले मैं नाम नहीं लूंगी, ओले फटीबाज जी आपने अलका के चैनल पे स्ट्राइक दी है क्या? वो बोल रही है कि आपने स्ट्राइक दी है। अबे लवंडे, थोड़ा तो काम कर दिया कर, अच्छे वाला, आग लगाने वाला काम नहीं किया कर, है ना? उनकी बात उनसे और उनकी बात उनसे करता भी है तू तो थोड़ा सही तरीके से कर। जो इंसान बोला है तू वही दे, जो इनपुट आया है वही आउटपुट दे। तू आउटपुट क्यों हेरफेर कर देता है? असली आगे लवंडे ने लगाया। अभी तो पहले ही मैडम इंसल्ट खाई हुई थी। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जब ये बात कहती है क्या, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं मैसेज दिखाऊंगी, अभी मैं लाइव करूंगी फिर से, ये फोन से करूंगी। इसके बाद रश्मि ऑफिशियल का इज नॉट सीइंग कमेंट्स, नाउ शी इज टॉकिंग। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच यार दीदी, मैं मैसेज नहीं देख रही हूं, कोई मैं मैसेज एग्जैक्टली इधर का उधर करती है, पहले भी आग लगा चुकी है जी बिल्कुल, ये एक्चुअली में इधर की बात उधर करती है। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जब इसने आग लगा दिया तो कहती है अलका जी रुकिए, अभी फटी बात वीडियो बना रही है और अभी आप देखिए कितना मजा आने वाला है। यही इसके स्टेटमेंट थे, अभी देखिए कितना मजा आने वाला है और अभी वो वीडियो बना के डालती है, सबके मुंह पे जूता पड़ेगा। उसके बाद जब वीडियो बनाना, बहन मैं अभी प्रूफ भी दूंगी आप लोगों को, वीडियो जब आया मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो मेरे नाम से उल्टा वीडियो बना दिया। ऐसा क्या बोला मैंने तो सिर्फ इतना बोला था कि क्या उनकी बात होती है क्या, क्योंकि वो साथ साथ 2 व्यक्तियों का नाम ले रहा है, तो वो इसमें है क्या पीछे, क्योंकि बोल रहा है कोई मेरे साथ नहीं, सिर्फ 2 औरतें मेरे साथ हैं। तो बोल रही क्या, अरे नहीं, मैंने तुरंत इमीडिएट इतना मैसेज करके सारी झंडे एक झुंड में आ गई। आने दीजिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी जवाब दे रही हूं, कल ये भोगेगी, कल फिर इसको जवाब दूंगी, लेकिन बाकी किसी को नहीं देने वाली हूं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है। वो जैसे ही आया वीडियो आया मैंने देखा और मैंने किया लवंडे को ब्लॉक। देखिए ये सब मेरे से लात खाई हुई है, ये दोनों जब मेरे से लात खा चुकी होती है तो फिर ये इनका ईमान जाग जाता है। अरे बाबा ये तो लात मार दिया इसने, अब मैं क्या करूं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि मैंने उस लवंडे को ब्लॉक कर दिया। अब लवंडे को ब्लॉक करने के बाद मैंने उसी टाइम पे इसका सारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि पता है आज लोग डिलीट कर देते हैं ना, लवंडा तू भी की होगी, मैंने सब प्रूफ रखा हुआ है। तो उसके बाद फिर लवंडा वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता है, हेलो अलका जी आप ना इसीलिए अकेले रह जाते हो, आप झुंड में रहा करो, झुंड में रहोगी तो लोग आपके साथ देंगे। हमने कहा सुनो मैडम, सुनो सर, हमको झुंड में रहने की आदत नहीं है, अलका अकेले दम पे रहती है, भगवान के सहारे रहती है। आया समझ में? अलका को किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो सच्चा इंसान होगा ना वो खुद ही मेरे साथ आ जाएगा कि नहीं। ये लवंडा मींस लड़का होता है, हमारे यूपी साइड में लवंडा मींस लड़का बोलते हैं। तो बोलती है अलका जी आपको मैंने बहुत सी रिकॉर्डिंग प्रूफ भेजी है, प्लीज आप एक बार देख लेना, आप एक बार सुन लेना, उसके बाद आपको पछतावा होगा। अच्छा मैंने घंटा भाव ही नहीं दिया, कहा बेटा यहाँ से हटो, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। अच्छा नकली वकील है लौंडा। उसके बाद से फिर चीजें हो गई वहां पे, मैंने ब्लॉक कर दिया, कहानी हो गई खत्म। ठीक, उसके बाद जब देखा कि ये लवंडा रोज लाइव कर करके क्योंकि मैंने इसको किया था ब्लॉक, बताएं मैंने इसको वहीं अबोहर नहीं ब्लॉक कर दिया था। अब इसको मिर्ची लग गई थी, इसने ब्लॉक कैसे किया मैं इसको देख लूंगा। तो लवंडा क्या करता है, लाइव करने लगता है। जी बताइए, हाँ जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी चलिए थैंक यू सो मच, चलिए आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। लवंडा के लाइव में मैंने देखा, मैंने कहा लवंडा क्या, मैं लाइव में पहुंची, लाइव में मैंने किया एसआई को कॉल, मैंने कहा सर मैं लाइव में हूं, यहाँ पे झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, जैसा आप बता दो। उन्होंने बोली ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। लवंडा उस बात को दबा के वो बात ऊपर कर रही है जो झूठ था। मैंने कहा ठीक है लवंडा कोई बात नहीं। जब मैंने देखा ये बदतमीजी करने पे आ गई तो मैंने कहा यार इसने तो आग लगाया है, इस फटी बांस में आग लगाया है, मुझे इस बात को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि लवंडा ने आग लगाया है हमारे और उस फटी बांस के बीच में। मैंने फटी बांस को कॉल किया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक किया हुआ था अपने नंबर से भी। मैंने कहा छोड़ो उसको, मैं जो मतलब ऑलरेडी मैं कॉल करती हूँ ना, मेरा पर्सनल नंबर नहीं अदर नंबर, मैंने उस नंबर से कॉल की, 1 to 1 होता है, इतना ध्यान नहीं देता, एक बार क्लिक किया उसी पे चला गया कॉल। पॉइंट टू बी नोटेड, न्यू नंबर से कॉल आया। हमें हो गई जब कॉल करते हैं ना कभी-कभी ऑटोमेटिक एक प्राइम नंबर होता है आपको, तो जिसके पहले हम कॉल किए रहते हैं ना उस नंबर पे वही नंबर से ऑलरेडी लग जाता है। तो क्या बोलती है कि नए नंबर से, तो मैंने कहा हेलो, हमने कहा देखिए बड़ी रिस्पेक्ट से बहुत ही तहजीब से मैंने बात की, हमने कहा दीदी देखिए मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है, क्लियर करने ले देना, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ किसी ने आग लगाया है। तो बोलती है हाँ बोलिए अलका जी। हमने कहा मैंने ये बात बोला था कि उस बंदे ने बोला 2 लोग का नाम लिया कि, तो मैंने यही लवंडे को बोला कि लवंडा एक बार पूछना अपने फटी बात से कि क्या वो फंडिंग की हुई है, क्योंकि भाई देखिए लीगल तो वो भी जानती है ना, तूने बोला था स्टेटमेंट दिया था ना। हमने कहा अगर कोई फंडिंग कर रहा है और उसके बाद उस आदमी से मुझे हार्म हो रहा है और मैं तो लीगल हुई ही चली गई हूं, तो जितने लोगों ने फंडिंग की है ना हम सबका स्टेटमेंट मुझे पता है कि अकाउंट ट्रांसफर हुए हैं, जो दिया है अकाउंट ट्रांसफर वो सबके सब फंसेंगे, चाहे वो एक्चुअली में। ये बात आप लोग जनरली जान लीजिए कि अगर आप किसी को अनजान इंसान को फंडिंग करते हैं, किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे यूपीआई हो, भीम पे हो या कुछ भी हो, व्हाटएवर,
अगर उस ट्रांजेक्शन से उस पता नहीं व्यक्ति क्या है कैसा है, उसने कोई भी उससे गलत स्टेप लिया, सपोज दैट उसने गलती चीज खा लिया, उसने उसका गलत जगह इस्तेमाल कर लिया, तो आपको पता नहीं है कि जितने लोगों ने फंडिंग करी है वो सब के सब फंसे जाएंगे। तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने फंडिंग करी वो सब जाएंगे, क्योंकि मैडम तो लॉयर है ना। तो फिर भी मैंने आपको बताया। उसके बाद से मैंने तो पता है क्या हुआ, उस दिन मेरी तबीयत खराब थी। आप लोग बता रहे हैं मैं ज्वाइंट में मैंने वीडियो में बोला था कि मेरी तबीयत खराब चल रही है। तो मैंने बोला कि मैं बहुत प्यार से ही बात कर रही थी। मैंने कहा यार इसको गलतफहमी करवा दी उस लवंडे ने, आग लगाने वाली ने। तो मैंने कहा देखो दीदी, मैंने ये बात नहीं, ये बात बोला था कि एक बार आप पूछिए तो सही, लेकिन आपने वीडियो बना के क्या डाला, इतने गुस्से में डाला, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। तो बोलती है कि अच्छा, हमने कहा आप इस चीज पे कुछ भी कह लीजिए कि इस बात का मैं प्रूफ कर दूंगी कि उसने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था। तो कह रही है क्या, अले वो तो मुझे बहुत रो रहा है लवंडा, कह रहा अलका मेरी रिकॉर्डिंग लगा दी, अलका मेरा चैट लगा दी, अलका जी प्लीज मत करना ऐसा। फटी बात बोला था ना ऐसा, तो मैं अपनी जैसा ना सबको समझती हूँ। उस दिन मैंने याद है स्पेशली लाइव रखी थी लवंडा के नाम से, लेकिन मैंने लाइव क्यों नहीं करी थी, जब वो बोली ना कि रो रहा था लवंडा, तो मैंने कहा यार वो रो रहा था, जाने दो यार, क्यों रोना है, ठीक है छोड़ो जाने दो, मैंने माफ किया, छोड़ो जाने दो। उसके बाद से फिर मैंने कहा तो बात हुई, तो मैंने ना मैं इमोशनल हुई, क्योंकि ना मेरी तबीयत एक्चुअली में ठीक नहीं थी, मैं वैसे भी बहुत ज्यादा उसमें परेशान थी, मैं अपना बर्थडे तक नहीं मना पाई थी, शाम बाबा तक नहीं जा पाई थी, मैं बहुत डिस्टर्ब थी। तो क्या हुआ कि जब वो इसको बात मैंने किया तो मैं इमोशनल हुई, और इमोशनल मैं तो मेरी आंखें आवाज भारी हो गई, मतलब भर गई। मैंने बोला अगर जिस दिन मुझे कुछ हो जाएगा ना, या मैं नहीं रही इस दुनिया में, तो याद रखना ये तुम्हारे कान में बातें गूंजेंगी कि अलका ने ये बात मुझसे कही थी, फिर भी ये कांड हो गया, अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। तो बोलती नहीं नहीं अलका जी, मुझे सच में बहुत फील हो रहा है। मैंने कहा इतना किसी को परेशान किया जाता है क्या? एक इंसान के साथ कुछ कांड हुआ है, तुम तब भी घंटों लाइव करके इसको ट्रोल कर रहे हो, वो लगा रहे हो, होते कौन हो तुम लोग, बैठ के जज बैठे हो, जज बैठो यहाँ पे ढोल पोल बना करके, ग्रुपिंग बना के। इतना केस में क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया आज तक? कभी सिर्फ बर्बाद किया प्रीतो की जिंदगी, उसके पति की जिंदगी, उसके बच्चे को। कई लोग इन लोगों के चैनल पे इतनी गंदी वाहियात वाहियात बातें तक हुई है ना बहन, मैं क्या बताऊं, कि मेरा अबॉर्शन तक करवा दिया है। सोचिए इतना घटिया ये लवंडा गिर गया आज, कि इतनी गंदी गंदी आर वाली गाली दी गई है मुझे। पुलिस क्या बताऊं यार, इतनी गंदे गंदे, मैंने सब रिकॉर्ड किया हुआ है, इतने गंदे गंदे लैंग्वेज बोलने के बाद। अरे हमारे लाइव में तो रेखा ने गाली दी थी, जिसके कारण मैंने लाइव को प्राइवेट किया था कि यार वो गाली दे दी है, गाली भाई वो दी, मैंने अच्छा नहीं लगा, मैंने उस लाइव को प्राइवेट कर दिया। तो भाई मैंने तो नहीं दिया था ना, मैंने तो मुंह से नहीं निकाला था ना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आर वाली गाली दे रही थी, पता नहीं क्या क्या गंदी, इसका ऑपरेशन हो गया। और दूसरा क्या, अभी पहले इसको मैं धो दूं, उसके बाद से फिर मैं बात करूंगी, उस लवंडे पे मैं आऊंगी। तो बात हुई तो मैं इमोशनल हो गई। मैंने कहा एक बात तो करी आप कहिए तो मैं बात करती हूं अलका जी, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करती हूं कि वो आपको ट्रोल करना छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा एक मिनट, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि उससे जाकर रिक्वेस्ट करो कि वो मेरे को गंदा ना बोले, बस इतना कह देना कि अगर कुछ होता है किसी को भी, चाहे मुझे हो चाहे जिसको ट्रोल करती है राक्षसी, प्लीज अपने चैनल पे एक अच्छी सी लाइव जरूर बजाना, जहां जोर जोर के ठहाके लगाना। वो रिपोर्ट ही तो कर सकती है, आप लोग भी रिपोर्ट करो उसके चैनल को। अगर वो रिपोर्टिंग सिखा रही है तो वही रिपोर्टिंग, मैं आज पहली बार बोल रही हूँ, रिपोर्ट करो उसके चैनल को, ठीक है, रिपोर्ट करो आप उसके चैनल को। मालकिन बनी है, बाप ने पैदा किया क्या ये चैनल तेरा? उसके बाद फिर क्या होता है कि बातें वहीं पे होती है। मैंने बात की, मैंने कहा मेरे बच्चों की मां चली जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इतना टॉर्चर कर रहे हो तुम लोग। मैंने कहा देखो दीदी, इस तरह की गंदगी अच्छी नहीं लग रही। आप लोग को वीडियो पर रिएक्शन देना बेशक दो, अरे जिस तरीके से मुझे कष्ट हो रहा है वैसे ही सपना को भी कष्ट हो रहा होगा। वैसे नेहा ने, मैंने ये भी बोला कि भाई हेड्स ऑफ करना पड़ेगा, नेहा कितना झेली है, इतना मैंने बोला। तो कहती नहीं अलका जी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। तो सुन मेरी बात, किसने बोला था कि मैं उस बुढ़िया से डर गई? अरे चलो हटो, क्या बोला जाए। मैंने ये भी बोला कि मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं ऑल टाइम, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तबीयत खराब रहती है, मुझे इतना परेशान मत करो। तुम लोग तो राक्षस के ग्रुप के हो, और ये स्टेटमेंट मैंने आज लाइव में दिया कि मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे इतना परेशान मत करो। तुम लोग चैनल की तरफ चलाओ, इतना पर्सनली ग्रेजेस मत निकालो। तो मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन मैं, अरे तू गटर में कूद चुकी है और तू ऊपर से नीचे तक नहा चुकी है गटर से, तुझे कुछ नहीं दिखेगा, तू क्या कर रही है, क्या बोल रही है। कोई बात नहीं प्रियंका जी, बहुत कुछ दिन तक ये संगति का असर, बड़ी लव, ये संगति का असर है। तो उसको दिख नहीं रहा है कि जो कुछ दिन तक नेहा के लिए रो रही थी कि वो विडो है, उसको इतना परेशान, मैं जानती हूँ कितना स्ट्रगल करता है, आज वो उस लड़की को परेशान कर रही है। आप सभी लोग लाइक करके ना उसके मुंह पे तगड़ा जवाब दे दीजिए, ये लाइक उसको दिखेगा तगड़ा जवाब। आप लोग सब लोग लाइक करके उसको तगड़ा जवाब दीजिए। अरे बहन प्रॉब्लम ये है श्रद्धा जी कि टक्कर दे देती है अलका सिर्फ एक लाइव में। ये लोग रोज लाइव करते हैं, बताओ सोचो, अक्टूबर से ये बेशरम, जिसकी कोई इज्जत नहीं है एक्चुअली में, ये बेशरम औरत अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी आ गया, 5 महीने से ये ठरकुल्ला, ये नेहा को ट्रोल कर रही है। ये बात करेगी, ये बात करेगी, 5 महीने से गंदगी कर रही है वकील के नाम पे। तुझे मैं बताऊंगी कि वकील क्या करते हैं। और जो वो तेरी वकील, जो एमपी वाली वकील है ना, उसकी तो इतनी गंदगी हो चुकी है कि वो सामने खड़ी भी नहीं हो पाएगी, समझे? बुला लेना, कितनी बार मैं बोलूं, मैं नहीं भागने वाली हूं समन से। गुटका करा रहा है, अरे अच्छा गुटका करा रही है बहन, गुटका कराने दो। एक्चुअली में देखो, मैं किसी को नहीं छेड़ती हूँ, इतने लाइव में मैंने एक बार उसका नाम नहीं लिया, लेकिन वो कूदेगा क्योंकि उसको पता है कि मेरे नाम से, देखो मैं उसको दया कर चुकी हूँ, है ना, उसका माइंड ब्लोइंग कर दिया। ये फटे हुए ढोल बस मारते हुए कड़ी। अरे बहन मुझे एक्चुअल का भी ढोल बजाने आता है और ड्रामा वाला भी ढोल बहुत अच्छे से बजाने आता है। तो अपनी ये वकालत की धमकी अपने पॉकेट में रखना, और पॉकेट नहीं होगा तो सिलवा लेना, नहीं होगा तो बताना, मैं मीशो से भिजवा दूंगी, मीशो के प्रमोशन करती हूँ मैं। बैंक सब गालियां देते हैं, और ये गटर में गिर गई है, गटर में गिरने के कारण, गटर में गिरने के कारण इसको पता है, इसके ऊपर नेहा केस करने जा रही थी, वो तो नेहा को मैंने रोक दिया कि नहीं दीदी छोड़ जाने दो, खत्म करो। बोलती है इसे कैसे कैरेक्टरलेस बोला, नेहा को परेशान कर दिया था। नेहा ने इसको कॉल किया कि तूने कैरेक्टरलेस कैसे बोला, ये लगी प्रूफ भेज दे अलका जी, ये देखो अलका जी वो मेरे पर केस कर देगी, अलका जी मैंने ऐसा नहीं बोला, याद कर ना तू, याद कर, प्रूफ पड़ा हुआ है तेरा व्हाट्सएप पे सारा। अलका जी देखो मैंने इसने यहाँ नहीं बोला, मैंने यहाँ नहीं बोला, इसके भाई ने, और इसके भाई ने भी बहन को कुछ भी बोला, तू होती कौन है किसको कैरेक्टरलेस बोलने वाली? अपने घर का कैरेक्टर संस्कार देख। मैं अभी आऊंगी बहन, अभी आऊंगी। केस विरुद्ध करा दिया
उसने बताओ विचारों को फंसा दिया उल्टा उल्टा केस विरोध कर। अरे बहन पता है सच में। अरे अंकल जी ऐसे नल्ले लोगों के चक्कर में मत पड़ो। ये नल्ले लोगों को यूट्यूब का ही ज्ञान है, 2 कौड़ी की ज्ञान नहीं है इनको। 2 कौड़ी भी ज्यादा है, नया भर की ज्ञान नहीं है इनको। जिन वकीलों के रहते जो अपने आप को सो कॉल्ड वकील बोलते हैं, बेचारे बूढ़े को बुजुर्ग को परेशान कर दिया। केस करना चाहिए था, कहां से करवा दिया हाई कोर्ट से। जाओ पहले वकालत पढ़ो, सेक्शन पढ़ो, धाराएं पढ़ो, एक्ट पढ़ो, अपना कानून का वो पढ़ो, जाओ। ठीक है, बिना बाप की है सब, इसलिए सब मुंह नहीं दिखाती हैं, खाली बातें बोलती हैं। अरे मैंने बोला ना जिस दिन तेरे साथ आके लोग खड़े हो जाएंगे ना, उस दिन तू मेरे से बात करना। ठीक है, जो तू कूद रही है ना तेरा फुस हवा निकल जाएगा। ठीक है, सॉरी ग्रिल पावर, क्या हो गया पावर जी? सही मुंह तोड़ जवाब दे रही है अलका दीदी। अरे बहन हद कर दिया, वो उस पैनल के लिए जोड़ रही है जिस पैनल पे भगवान जब ये गई थी ना पैनल पे, वहां सॉरी बोल के आई थी ना तू पैनल पे। मैंने कहा अरे कहां गिर रही हो आप, वैसे पैनल पे जाके सॉरी बोल करके आ रही हो। आपकी कोई डिग्निटी नहीं है क्या? हाँ, 4 लोग भोंकने लगेंगे तो डर के मारे जाके पैर पकड़ लोगी, गिर जाओगी। इन दोनों लवंडा और फटी बात की औकात है, ये औकात बताएंगी मुझे जो कभी सॉरी बोल देगी अपने पैनल पे। ठीक है भैया तुम बड़े हम छोटे, लेकिन किसी का चाटने नहीं जाएगी। ये है मेरी औकात, तेरे जैसी औकात नहीं कि तू जाके ट्रोलिंग से बचने के लिए। आई लव योर वीडियोस, गिव देम व्हाट दे डिजर्व, वी सपोर्ट यू एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग सपना लव फ्रॉम कनाडा। थैंक यू सो मच स्नेहदारी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही दीदी, मुझे उस औरत से नफरत हो गई है। निकी दहिया भी वीडियो बनाई है आपके खिलाफ। अरे बनाने दो यार, कौन है मैं नहीं जानती। एक बार फिर से बोलना ठीक है पूनम जी के अंदाज में। ठीक है आपके बिना थप्पड़ का मजाक बना रखा था वहां कल। अरे बहन पति ने थप्पड़, तू वकील है कि नहीं है? वकील है, एक भी केस लड़ा है? भाई बहन में साला मार हो जाता है, बहन बहन में मार हो जाता है। जो पति पत्नी साथ में इतने साल से रह रहे हैं, क्या उनमें लड़ाई नोकझोंक नहीं होती है? अबे क्या बोलूं मैं, वो जो तुम ऐसे से दिखा रही थी ना वीडियो में, पहले उनसे पूछ। ठीक है, अंकल से पैसे और कमा लिए होंगे। अरे बहन वो बूढ़े माँ बाप, उनको गलत रास्ता दिखा करके, उनको गलत चीजें बता करके इन लोगों ने। अच्छा चलो अभी अभी लवंडे की बात, लवंडे की बात तो प्रूफ के साथ करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, तो मैंने इसके बाद जवाब दे दिया था कि कौन किसको। अब तू गटर के पास अगर जाए, अब देखो इतना दम था कि मैं गटर के पास गई, मुझे पता है कि मैं गटर के पास जाऊंगी वहां से बदबू ही आएगी, सुगंध नहीं आएगा मोहतरमा, सुगंध नहीं आएगा। हम अगर पॉटी के पास जाएंगे तो पॉटी से बदबू ही आएगी, सुगंध नहीं आएगा। हम असंस्कारी के पास जाएंगे तो वहां से गंदगी ही मिलेगी, संस्कार नहीं मिलेगा। सोच मैंने तुझे कितना तमीज से बात किया था अपने पैनल से कि तू खुद शर्म के मारे चली गई, तुझे भगाना पड़ा ही नहीं था। इतना भिगो के प्यार से मारा था मैंने तुझे, तेरे सामने मैंने एक भाई को उठाया। मैंने कहा नहीं यार, इस भाई को जलील करना ये सही नहीं है, एक भाई की आत्मा को दुखाना ये सही नहीं है। ये था तेरी औकात। आई होप सो कि तुझे लाइन बाय लाइन और क्लियर पता चल गया होगा। काम डाउन नहीं बहन, कोई बात नहीं है। चलो अब आते हैं इस बात को, मैंने सारी बातें क्लियर कर दी। और ये क्या बोलती है, कल से तू पैनल लगाएगी, तू कल से भोंक। तुझे मैंने तेरी औकात दिखा दी है, अब तू कल से भोंक। 1 घंटा भोंक, 2 घंटा भोंक, 4 घंटे भोंक। भाई भोंक ना, काम पे तो लगाया कम से कम ठरकुल्ला। और नेहा शांति से चैन से सपना तो सोएगी, अलका झेल लेगी। अलका कम से कम कोई तो और तो चला, तू मुझे ही नंगा कर रही है। नंगा कर कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े हमने पहने हैं। अलका दी जब उन लोगों के हिसाब से ऊपर थप्पड़ की गूंज सुनाई दी तो उसकी वक्त उन लोगों को आप थप्पड़ के उंगलियां की निशान क्यों नहीं दिखाई दी? दी कमेंट इग्नोर कर रही हो। अरे बहन मैं तो कमेंट पढ़ ही नहीं रही हूं। कोई ना दीदी पगली बोलती है तो बोलने दो। अरे रश्मि जी इसके एक एक बात का जवाब क्या सोचती थी कि मैं चुपचाप सुन लूंगी? कल तेरे लोग, अब तू जिस पैनल पे बैठेगी ना, पहले उस पैनल की गंदगी सुनाऊंगी। तू बुला तो सही। राम्या ने इस दी को अच्छे, अरे राम्या दी सैल्यूट है, आप कहां हो? राम्या दी आज मैं आपको पैनल पे इनवाइट करती हूं, कोई उनको जानता है ना? राम्या जी ने इतना धोया था इसको। तुझे जब अच्छे और इज्जतदार लोग धोए ना, वहां तेरी औकात कदमों में आती है। गटर के कीड़े तो बेइज्जती करेंगे, तू गटर के कीड़ों के बात बोलती है कि तुझे भगा दिया, चल हाथ चल भाग। अबे जा, जब कोई इज्जतदार आदमी थप्पड़ मारे ना, वहां पे इंसल्ट फील करो। गटर के कीड़े अगर गालियां देना तो वहां पे इंसल्ट फील नहीं करते हैं। कुछ दिमाग है? अलका से डिबेट करोगी? अलका तथ्यों पे, पॉइंट पे और वसूलों पे बात करती है। जब गंदगी के पास जाते हैं तो गंदगी मिलती है। नहीं मुझे प्यास नहीं लगी है, मेरे को घंटों बोलेगी। ये वकील है ना, ये जितना नहीं बोल सकते से चौगुना घंटा बिन पानी पी, इसको पानी पीना पड़ता है। देख पावर मेरा, एक बारी पानी का घूंट भी नहीं लिया है मैंने, समझी? देवी दीदी आप एक बात बताओ, हम जब गंदगी के पास जाते हैं तो हम नाक बंद करके पहले जाते हैं ना कि यार गंदगी है, बदबू आएगी, बदबू आएगी, है ना? हम पहले ही अपना बंद कर देते हैं। मुझे पता है कि गटर है, वो गटर ही बोलेगा, लेकिन फिर भी सफाई के लिए गई कि नहीं भाई तू गलत है, गलत बोल रहा है, चल भाग चल भाग चल भाग। अबे पागल सन की, क्या बोलूं मैं तुझे? राम्या जी को प्लीज इनवाइट करना, अभी मैं लाइव आऊंगी पैनल के थ्रू, तो तू उस पे बात करेगी। अरे तुझे राम्या जैसी वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी, वेल मैनर्ड ने इतना धोया था कि तू भागी थी दुम दबा के। उसको कहते हैं इंसल्ट होना। गंवार कुछ तो सीख ले। टिंडास बोल रही है अपने पूनम से एफिडेविट साइन। अबे सुन 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 सुन, अबे लौंडे लौंडे सुन, जो मैंने किया, हम लोग नकली काम नहीं करते हैं, हम लोग असली काम करते हैं। जो कि ये कह रही थी करने के लिए, मैंने जब केस किया हुआ था ना पूनम पे, आज बताती हूँ आपको, हम पूरी कहानी बताएंगे आपको। तो जब पूनम ने देखा कि यार मैंने कितना यहाँ पे लोगों की बातों में आके अलका के लिए गलत बोल दिया था, मैं लीगल चली गई थी। ठीक है, लीगल चली गई थी तो पूनम को समर मन गया था, और भी लोग उसमें शामिल थे, उनकी बात छोड़ दो, मैं नहीं करूंगी बात। तो जब पूनम कोर्ट में तारीख पे आई ना, तो जब मैंने उसके सामने सारे पुर्जे रखे, उसने सारी चीजें कान से, आंख से, नाक से, मुंह से देख लिया, तो अलका मुझसे गलती हो गई। मैं सच में नहीं जानती थी कि तुम ऐसी हो और तुम्हारे बारे में इतनी गलत और झूठी अफवाहें मार्केट में फैलाई गई हैं, जिसके लिए मैं कोर्ट चली गई थी। उसके बाद से वहां पे कोर्ट में एफिडेविट लगा था, जहां पे लिखा था कि जो चीजें हुई थी उसने सारे लोगों के प्रूफ दिए कि ये प्रूफ है, यहां से ऐसी चीजें आई थी, यहां से ऐसी चीजें आई थी। तब मैंने यूट्यूब पे बातें बोली थी और वो सारी बातें फेक और झूठ थी। इसके लिए उसने बोला, मैंने भी बोला, मैं भी इसको एक्सेप्ट करती हूं।